फील वेरी लकी। रणवीर सिंह के साथ अगर कंपैरिजन आपकी हो रही है तो वाई नॉट, आई फेल्ट वेरी लकी। ट्रोलिंग का इफ़ेक्ट मुझे तो कुछ नहीं होता एज सच, मुझ पर कोई असर नहीं होता, मैं कमेंट्स रीड तक नहीं करती और एल्विश के दम पे उड़ता है, दैट्स इट। लाइक मैंने कुछ बुरा भी नहीं कहा था एज सच, एंड स्टिल इनके जो फैंस थे जिसको वो अपनी सिस्टम कहते हैं, वो फैंस ने काफ़ी कुछ थ्रेड्स के दिए, स्टोरी कर रहे हैं उसमें अगर कोई एक इंटीमेट सीन आया है, अगर कोई लव मेकिंग सीन आया है तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। पर इंडियन सोसाइटी का टूवर्ड्स दिस देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। हाय, आई एम निकिता घाग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। हाय निकिता, वेलकम ऑन मायापुरी। हेलो। वेल, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब OTT का चेहरा रही हैं आप और ऑडियंस को अलग अलग अंदाज से आपने एंटरटेन किया है। जो प्यार एप्रिसिएशन जो आपको रिसीव हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? जब ऑडियंस से अप्रिसिएशन मिलता है वो एक अवार्ड से भी बढ़कर होता है, बिकॉज़ ये जो हम दिन रात काम करते रहते हैं, इतने सारे शिफ्ट काम करते हैं, ये उसका अप्रिसिएशन होता है। सो ऑफ कोर्स फॉर एन एक्टर दिस मीन्स अ लॉट। और क्या कुछ अपकमिंग है शेयर करना चाहेंगे आप? अपकमिंग अब एक मूवी आएगी, OTT मूवी आएगी, फिर एक थिएटर फिल्म आएगी, बट उसको थोड़ा टाइम है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, एंड कुछ सॉन्ग्स है। वेल, OTT में काफ़ी जो है हद तक बोल्ड सीक्वेंसेस भी होते हैं, उतनी लिमिटेशंस नहीं रहती, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो कॉन्फिडेंस लाना ऑन कैमरा, सबके सामने उन सीक्वेंसेस को शूट करना, वो किस तरह से लेती हैं आप? किस तरह से आप खुद को एग्जीक्यूट करती है ऑन कैमरा? सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, जो स्क्रिप्ट डिमांड करता है वो मैं करती हूँ। एंड बोल्ड सीन्स के बारे में बताना चाहूँ तो अभी ये OTT से ज़्यादा बढ़ गया है, ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। सो इट्स नॉट लाइक सिर्फ बोल्ड सीन्स हम करते हैं, राइट? सो हम ओवरऑल जो स्टोरी कर रहे हैं उसमें अगर कोई एक इंटीमेट सीन आया है, अगर कोई लव मेकिंग सीन आया है तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। पर इंडियन सोसाइटी का टूवर्ड्स दिस देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है, बट आई थिंक मैं अपने काम से लॉयल हूँ, मैं अपने काम से मैं अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने स्क्रिप्ट से लॉयल हूँ और ख़ुद से लॉयल हूँ, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ओके। जियो सिनेमा हो, Disney+ हॉटस्टार हो, देन ऑल्ट बालाजी हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है सबके साथ? बहुत अच्छा। अब लाइक वर्सेटैलिटी भी आपकी दिखी है। अभी तक मैंने जिन लोगों के साथ भी काम किया, जिस टीम के साथ भी काम किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। रणवीर सिंह के लाइक उनके बोल्ड फोटोशूट के साथ कहीं ना कहीं आपको भी कंपेयर किया गया था, वो उसको किस तरह से लिया आपने? आई फील वेरी लकी। रणवीर सिंह के साथ अगर कंपैरिजन आपकी हो रही है तो वाई नॉट, आई फेल्ट वेरी लकी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर पॉजिटिव तो मिलते हैं रिस्पॉन्स आपके फैन से, लेकिन एक वो भी रहते, ट्रोलिंग भी होती है, तो उनको किस तरह से आप लेती है? सो ट्रोलिंग का असर मुझ पे कुछ भी नहीं होता। आई तो लव माई ट्रोलर्स एज आई ऑलवेज से, बिकॉज वो वही करते हैं जो मैं चाहती हूँ, बट मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है। लाइक शी गेट्स लिटिल बिट डिप्रेस्ड, शी फील्स लो, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम हर ओनली डॉटर, और उसके बेटी के बारे में जब कोई ऐसे बोल रहा है इतने, और अगर आप कमेंट्स देखोगे तो नेक्स्ट लेवल कमेंट्स होती है, मतलब गालियाँ तो नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये जब मम्मा को अफेक्ट होता है, ये देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब थोड़ा सा लो फील होता है। अदरवाइज ट्रोलिंग मुझे, आई डोंट गिव अ शिट टू ट्रोलिंग। जिस तरह से ट्रोलिंग का जिक्र हुआ है तो ज़रूर पूछना चाहूँगी, बिग बॉस OTT 3 को लेकर, जब लवकेश को लेकर कुछ चीज़ें आपने कही तो कहीं ना कहीं एल्विश के फैंस ने भी आई थिंक थ्रेट्स कुछ हुई थी, उस चीज़ को किस तरह से आप लेती हो और किस तरह से आपने देखा है? क्योंकि हर एक की जजमेंट होती है, हर एक के प्लेयर पर ओपिनियंस होते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कभी कभी हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? So I was following Big Boss OTT 3 completely,
तो मैंने बस अपने किसी मीडिया में और मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस रखे थे कुछ प्लेयर्स को लेकर, कुछ कॉन्टेस्टेंट्स को लेकर। एंड जैसे मैंने कहा था साई केतन राव इज़ माई फेवरेट कंटेस्टेंट। तो ऐसे कोई पर्सनल नहीं था, इट्स जस्ट आई लाइक हिम एज अ कंटेस्टेंट। एंड मैंने कुछ कमेंट्स किए थे लवकेश कटारिया के ऊपर। वीडियो भी वायरल हुई थी काफ़ी। यस, सो लवकेश के ऊपर जो कमेंट्स किए थे और इनडायरेक्टली जो उसका गुरु है कौन, एल्विश यादव के ऊपर जो कमेंट्स किए थे, तो उसके जो उन दोनों के जो फैंस हैं, मैंने बस यही कहा था कि लवकेश एल्विश के दम पर आया है, लवकेश का अपना कुछ भी नहीं है। ओके। और एल्विश के दम पे उड़ता है, दैट्स इट। लाइक मैंने कुछ बुरा भी नहीं कहा था एज सच। एंड स्टिल इनके जो फैंस थे, जिसको वो अपनी सिस्टम कहते हैं, वो फैंस ने काफ़ी कुछ थ्रेट्स दिए, काफ़ी कुछ कमेंट्स दिए। पर ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आई लव माई ट्रोलर्स, ट्रोल किया मैंने, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। एंड थ्रेट्स थोड़े से सीरियस आए थे, जैसे आपने अभी कोलकाता केस सुना होगा, बदलापुर केस सुना होगा, एंड मल्टीपल केसेस लाइक एयर इंडिया, एयर होस्टेस केस। तो मुझे थ्रेट्स ये आए थे, एक तो आप पब्लिक में निकलो, हम आपको मार डालेंगे। दूसरी बात, तुम जैसी लड़की को जो लवकेश के ऊपर कमेंट कर रही है, जो एल्विश के ऊपर बोलने की हिम्मत रख रही है, तुम पर तो रेप होना चाहिए। सो दीज वर द थ्रेट्स। तो ये चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस लेवल के लोग हैं, जो खुद को एक सिस्टम मानते हैं। तो इनके फैंस कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप खुद समझ सकते हो। जैसे वुमेन्स सेफ्टी की बात आपने कही, बहुत जगह इन चीज़ों को लेकर बात हो रही है। हमारे देश में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही घिनौने तरीके से चीज़ें हो रही है एक वुमेन के साथ, तो उनकी सेफ्टी को लेकर व्हाट आर योर ओपिनियंस? काफ़ी सारे एक्टर्स ने भी ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमारा लॉ में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्टिस नहीं मिल पाता है। सालों साल दोषी होकर भी कहीं ना कहीं उनके साथ वो चीज़ नहीं होती जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स और ओपिनियंस ऑन दिस? सो जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं लाते, गल्फ कंट्रीज़ के जो लॉज है, लाइक यू कट ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स, यू ब्रेक देयर लेग्स एट 90 डिग्री, यू जस्ट उनके नाखून उखाड़ दो, ये जो एक्सट्रीम लेवल के टॉर्चर वाले जो लॉज है, वो जब तक नहीं आते तब तक, क्योंकि अपने कंट्री में अगर कसाब को पाल सकते हैं, देन फ्यू मोर रेपिस्ट्स, निर्भया केस के रेपिस्ट को पाल सकते हैं, तो ये भी कुछ दिनों तक पले रहेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला। तो स्ट्रिक्ट लॉज एंड स्ट्रिक्ट पब्लिक डिमांड, बिकॉज पब्लिक डिमांड कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। निकिता, अभी हाल ही में भी काफ़ी न्यूज़ आई थी, मलयालम इंडस्ट्री में भी कहीं कास्टिंग काउच को लेकर काफ़ी कुछ केसेस भी रजिस्टर हुए, चीज़ें हुई। आपने अभी है तो ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो, OTT हो, टेलीविज़न हो, आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है? कुछ एक्सपीरियंस इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस। यस, कास्टिंग काउच, सो आई स्टार्टेड, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, आई स्टार्टेड माई करियर विथ मॉडलिंग। And modeling, I used to feel very safe in that industry because modeling में कैसे होता है, most of the designers are gays, so I used to feel very safe, no question of casting couch. But जब modeling से मैंने acting में switch होने का decision लिया था, and I started looking out for work, so as a model I was well experienced, but as an actor I was not experienced, I was a fresher when I came for acting. तो तभी कास्टिंग काउच मैंने काफ़ी फेस किया है, काफ़ी ऐसे अप्रोचेस आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल टिल द अपर लेवल। upper most level is the producer, right? So starting from the casting directors तो छोड़ो, उससे भी नीचे, वहाँ से लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, एंड धीरे धीरे आप जैसे करियर में आगे बढ़ते हो, आप एक एक लेवल एलिमिनेट करते जाते हो। एंड स्टिल अभी तक भी बहुत सारे चैनल के हेड्स है, OTT चैनल्स के, नॉट हेड्स, आई कैन से पीपल, एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर, who are into this thing, casting couch, and
इसीलिए ये मुझे ना करना पड़े, बिकॉज आई वॉज नेवर विलिंग टू गो दिस वे. आई एम फाइन वर्किंग, आई एम फाइन सिटिंग एट होम, आई एम फाइन doing my other things, I'm fine taking care of my animal NGO and living my life rather than going this way. So that's the reason to come in acting, एक आपको कुछ तो आपका प्रोफाइल दिखाना पड़ता है, इसीलिए आई केम अप विथ आनंदी ऑन हॉटस्टार. सो आनंदी जो हॉटस्टार पे है वो मैंने खुद प्रोड्यूस किया हुआ है एंड खुद एक्ट किया हुआ है. सो दैट्स हाउ आनंदी केम अप. क्या बात है. वेल, इतनी वर्सेटैलिटी देखने मिली आपके फैंस को भी स्क्रीन पर आपके अंदाज से. और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इफ़ यू वांट टू शेयर, और कुछ मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? फैंस को, जो मेरे लवर्स हैं, मेरे डाई हार्ट फैंस हैं, लिटरली मेरे ऐप पर भी इतना सपोर्ट दिखाते हैं. सो आई हैव माई ओन ऐप, तगाग ऑफिशियल ऐप. वहाँ पर भी बहुत प्यार दिखाता है, इंस्टाग्राम पर बहुत प्यार दिखाते हैं. तो ये ट्रोलर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने ये ट्रोलर्स कुछ नहीं है. सो फैंस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिए. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर जो कहते हैं कि मैम, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, आई वांट टू बिकम लाइक यू, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु नो माय रियल स्टोरी. सो उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पैदा हुए हो, आप किस सर्कमस्टेंसेस में बड़े हुए हो. You can, if you have the dedication, passion and love towards your work, you can go out and write your own story. Done. Thank you. Thank you so much.